आखिर क्यों एमन का कज़न उसके लिए इतनी कंसर्न शो कर रहा है? क्या एमन जुल्म होने के बाद भी शहरोज की वजह से अरेस्ट हो जाएगी? राहिम अपनी माँ के हाथों मैनिपुलेट होगा या नहीं? राहिम की लाइफ का रियल विलन आखिर कौन है? इन सब उठने वाले सवालों के जवाब इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में ये चीज़ कही थी कि मुझे राहिम की मदर स्टेप मदर लगती है और एपिसोड 5 में ये सच भी हाइप ऑफ इमोशंस में सामने आ गया। स्टेप सन का किसी ने शायद नहीं सोचा होगा, लेकिन ये एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ड्रामा की स्टोरी को ट्विस्ट देने के लिए। और वो कैसे, इसके बारे में हम वीडियो में बात करेंगे, इसलिए वीडियो के साथ एंड तक बने रहिए, क्योंकि यहाँ पे ही आपको वो एनालिसिस और रिव्यू मिलेगा जो डीपली टीजर्स और एपिसोड्स को देखकर दिया जा रहा है। इफ आई टॉक अबाउट द लास्ट नाइट एपिसोड, तो इस ड्रामा की हर एपिसोड सीक्वेंस के साथ अपनी इंटेंसिटी को इंक्रीज कर रही है। एमन के गायब होने से लेकर राहिम के शहरोज पे गुस्सा होने तक सब कुछ टॉप नॉच था। राहिम की मदर, उफ, इसरा गजल और राहिम के सीन्स बहुत ज्यादा जबरदस्त लगे मुझे। चाहे वो राहिम की खामोशी हो या फिर उसकी मदर का गिड़गिड़ाना, द वे हर बॉडी वाज शिवरिंग। गलती शहरोज से हुई है मगर जान उसकी माँ की निकल रही है। ऐसे इमोशंस शोकेस किए गए हैं और उनकी वॉइस राहिम और उनके सीन्स को अलग लेवल की इंटेंसिटी पे ले गई। राहिम का एक्सट्रीम एंगर शहरोज के लिए दैट वाज फायरी, एक्सेप्शनल परफॉर्मेंस लगी मुझे ये अब तक की। जैसे ये बंदा अब सही से खुलकर सामने आया है और जैसे राहिम ने शहरोज को घटिया इंसान बोला है, इधर से ये चीज क्लियर हो गई है कि राहिम अब तो अपने भाई की साइड नहीं लेगा, क्योंकि उसकी हर गलती का इल्जाम अपने सर लेते लेते उसने अपनी लाइफ ही खत्म कर दी है। एक चीज जो राहिम बचपन से चाह रहा था वो था माँ का प्यार, जो शायद बचपन के चंद सालों में उसे मिला भी होगा, लेकिन फिर शहरोज के आ जाने के बाद वो माँ अपने सगे बेटे की होकर रह गई और यहाँ से राहिम के अंदर का खालीपन शुरू हुआ। यही स्टेप सन और स्टेप मदर का पॉइंट इस कहानी को सेक्रीफाइस का एक टर्निंग पॉइंट दे देगा और राहिम शहरोज का इल्जाम अपने सर ले लेगा। और रात के एपिसोड में यही हुआ है कि वो माँ जिसके प्यार को वो तरसता रहा, जब उसके सामने गिड़गिड़ाई तो राहिम इमोशंस में बह गया। बट द आयरनी इज कि राहिम उस माँ की तवज्जो इस कदर चाहता है कि वो ये तक भूल गया कि उसकी इमेज किस कदर डिस्ट्रॉय हो जाएगी अगर वो इल्जाम अपने सर लेगा। तो सिचुएशंस क्या बनेंगी, कैसे राहिम अरेस्ट होगा, कैसे ईमन की जान बचेगी, ये सब चीजें बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रही हैं। अब एक और पॉइंट जो मुझे काफी हद तक सोच में डाल रहा है वो है राहिम और ईमन की डिस्कशन जो टीजर में दिखाई जा रही थी, जिसमें वो आपस में झगड़ा करते दिखाई देंगे। वो ईमन दबाव में करेगी या फिर राहिम ही उसे कहेगा कि सारा इल्जाम उस पे डाल दे। ये दोनों सिनेरियो इसलिए यहाँ राइज हुए हैं क्योंकि राहिम ने अपनी माँ के लिए शहरोज का इल्जाम अपने सर लेने की बात पे हामी भरी है। वो आगे नेकी करे या जो भी, मगर वो मैनिपुलेट हो जाएगा, इसके चांसेस बहुत हद तक देखने मिल सकते हैं। यहाँ पे हर सिचुएशन में राहिम को फंसाया जाएगा, चाहे फिर वो उसकी माँ हो, भाई और माँ का लॉयर भाई। ऑल दिस सिचुएशंस विल डेफिनेटली अफेक्ट राहिम्स लाइफ, लेकिन मुझे ज्यादा चांसेस मैनिपुलेशन के लगते हैं। लीगली राहिम इतना कमजोर नहीं कि फंस जाए। अपकमिंग प्रोमो की बात करूँ तो राहिम पे नेकी का भूत सवार है। वो वहाँ पे शहरोज की गलती पे पर्दा डालना नहीं चाहता है, या डालेगा भी तो खुद को फंसाना नहीं चाहता है। वो सब चीजें उसके खिलाफ खड़ी हो सकती हैं और शहरोज के मामू की साइड से एक ऐसा प्लान सामने आएगा जो राहिम को ही फंसा देगा। लेकिन ये ट्विस्टेड प्रोमो भी हो सकता है क्योंकि इतना हार्ड स्टेप उसकी मदर लेकर एक और मसला शहरोज के लिए पैदा नहीं करेगी, वो मैनिपुलेशन की तरफ ही जाएगी। अगर मैं बात करूं एमन के कजन और फियांसे जमाल की, तो उसकी साइड से एक जेन्युइन फिक्र दिखाई गई है। वो जैसा भी हो, लेकिन यहाँ पे उसकी ये फिक्र हाईली अप्रिशिएटेबल थी। अक्सर जहाँ पे शिकवे और नाराजगी होती है वहाँ पे इंसान चाह के भी फिक्र नहीं दिखा सकता, पर यहाँ दिखाई गई है। ये फिक्र समझ से बाहर थी क्योंकि वो सेल्फिश इंसान है, मगर कह सकते हैं कि कजन के लिए कंसर्न उसको आया ही है। मगर ये ज्यादा देर चलेगा भी नहीं, आगे चलकर इसको राहिम से बहुत मार भी पड़ेगी। जमाल आउट ऑफ जेलसी एमन से रिलेटेड कुछ कैरेक्टरलेस बातें कर सकता है, जिसके बाद राहिम और जमाल आपस में भिड़ जाएं। एमन के फंस जाने के जो सिनेरियो हैं वो शायद काफी लेट हमें देखने मिलेंगे, जो रीजन बनेगा राहिम और एमन की शादी का, क्योंकि एमन उस वक्त बिल्कुल भी जख्मी हालत में हमें देखने नहीं मिली है। और इसकी एक साफ रीजन मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में एक्सप्लेन भी कर दी है कि उस पे कैरेक्टरलेस का इल्जाम लगेगा। डिटेल डिस्कशन आप वीडियो में देख सकते हैं। अभी प्रेजेंट टाइम में जो सिनेरियो, इसमें एमन का बचना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे भी सीन्स को काफी ज्यादा इंटेंस किया जा रहा है, विच इज मेकिंग दिस ड्रामा इंटरेस्टिंग। एमन के फादर जुल्म होने पे इंसाफ चाहते हैं। एसएचओ अभी तक तो बहुत ऑनेस्ट हैं, मगर ये कब तक ऑनेस्ट रहेंगे कुछ कह नहीं सकते। हर एपिसोड के ट्विस्ट और टर्न्स इस ड्रामा को ब्लॉकबस्टर बना रहे हैं। एक भी सीन बोरिंग नहीं था, हर जगह हाइप स्टार्ट से एंड तक मुझे तो देखने मिली है। और यही इंटेंसिटी हमें तब तक देखने मिलेगी जब तक एमन और राहिम की शादी नहीं हो जाती। उसके बाद हमें स्टोरी का लव एंगल भी देखने मिल सकता है और उसके बाद ही
एमन का रोल सामने आएगा जब वो ये समझेगी कि राहिम अपनी माँ के हाथों कितना मैनिपुलेट होता आया है। राहिम की लाइफ की असली विलन उसकी माँ है। ये चीज एमन राहिम की आंखों के सामने लेकर आएगी और उसके बाद ही वो अपनी न्यू लाइफ शुरू करेंगे और हो सकता है दोनों मिलकर शहरोज को उसकी गलती के लिए सजा भी दिलवाएं। सो दोस्तों, दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। जैसे जैसे कहानी अनफोल्ड हो रही है काफी ज्यादा कॉम्प्लेक्सिटी को बढ़ाया जा रहा है और कहानी के अनफोल्ड होने पे क्या क्या सिनेरियो सामने आएंगे वो चीज मैंने आपके सामने रख दी है। वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। इस ड्रामा से रिलेटेड रिव्यू और कंप्लीट स्टोरी का एक प्रेडिक्टेड हिंट मैंने आपको दिया है। आपकी इसमें राय क्या है कमेंट सेक्शन में शेयर जरूर करें। मैं मिलूंगी आपसे ऐसी ही नई वीडियो के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। बाय बाय।